हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर की है मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज की वीडियो में करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है, और इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट, ठीक है, एंड फिर देन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स एंड एन एनवेलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 लेटर्स हैं। ठीक है, लेटर्स को मैं सर्कल्स की शेप में कर रही हूँ और एनवेलप्स को स्क्वायर की शेप में कर रही हूँ, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर लेटर L1 है, लेटर L2 है, लेटर L3 है, और 3 एनवेलप्स में उसको एड्रेस किया गया है, मतलब डाला गया है। ठीक है, द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स एट रैंडम। ठीक है, रैंडमली डाल दिया गया है, हमें नहीं पता कौन सा लेटर कौन से एनवेलप में गया है, सो दैट ईच एनवेलप जो है उसमें एक एक लेटर है। ठीक है, ये तो पता है, बट कौन सा लेटर कौन से एनवेलप में गया है ये नहीं पता। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट लीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एट लीस्ट एक लेटर जो है, एट लीस्ट 1 लेटर का मतलब है एक लेटर अपने प्रॉपर एनवेलप में हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, ये वाला हमारा ये हो गया कि एट लीस्ट 1 लेटर होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 तो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो प्रॉपर एनवेलप में हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें पहले तो सबसे पॉसिबल पेयर्स या पॉसिबल कह सकते हो केसेस देखने होंगे, कितने केसेस बनते हैं। लेट अस सपोज सबसे पहला केस हमारा बनता है यहाँ पर कि अगर लेटर 1 जो है वो एनवेलप 1 में जाता है और लेटर 2 जो है वो एनवेलप 2 में जाता है और लेटर 3 जो है वो लेटर एनवेलप 3 में जाता है। पहला केस है जिसमें हमने तीनों लेटर सही एनवेलप में डाले हैं। ठीक है, सो लेटर 1 E1, लेटर 1 जो E2 एनवेलप में, सॉरी लेटर 2 जो है वो E2 एनवेलप में, और लेटर 3 जो है वो E3 एनवेलप में चला गया। ठीक है, पहला केस मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, दूसरा केस मेरा क्या हो सकता है कि लेटर 1 जो है वो एनवेलप E1 में ही चला गया है, पर लेटर 2 E3 केस में लेटर 2 जो है वो E3 एनवेलप में चला गया और लेटर 3 जो है वो E2 एनवेलप में चला गया। ठीक है, ये भी तो एक पॉसिबल केस है। चलिए तीसरा केस लिखते हैं। तीसरा केस हम लिखेंगे कि लेटर 1 जो है वो एनवेलप 2 में जा रहा है। ठीक है, और लेटर 2 जो है वो एनवेलप 1 में जा रहा है और लेटर 3 जो है वो सही एनवेलप में है। सो लेटर 2 एनवेलप 1 में है और लेटर 3 जो है वो एनवेलप 3 में बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, और कौन सा पॉसिबल केस है सोचो। और पॉसिबल केस हमारा बनता है, देखो लेटर 1 जो है वो एनवेलप 3 में चला जाए। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस सोच के रखने हैं। लेटर 1 एनवेलप 3 में चला जाए, लेटर 2 जो है वो सही एनवेलप में चला जाए और लेटर 3 वाला जो है वो एनवेलप 1 में चला जाए। सो लेटर 3 एनवेलप 1 में चला गया, लेटर 2 एनवेलप 2 में चला गया। ठीक है, ये 4 पॉसिबल केसेस हैं जिसमें एटलीस्ट एक लेटर जो है वो अपनी सही पोजीशन पे, मतलब सही एनवेलप में जा रही है। और कौन सा पॉसिबल केसेस है, अगर लेटर E1 में चला जाए, लेटर 2 E3 में चला जाए और लेटर 3 E1 में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने पॉसिबल केसेस लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी तक लेटर 1 E2 में चला जाए, लेटर 2 जो है वो E3 में चला जाए और लेटर 3 जो है वो E1 में चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबल केस कौन सा है। नेक्स्ट पॉसिबल केस हमारा ये है, लेटर 1 एनवेलप 3 में चला जाए, लेटर 2 E1 में चला जाए, लेटर 2 E1 में चला जाए, लेटर 3 E2 में चला जाए। ठीक है, ये आपको कभी भी देखने से नहीं आएंगे, ये आपको खुद बनाकर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही पॉसिबल केसेस हैं जो हम इन 6 से बना सकते हैं। ये 6 पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, और या फिर हम इसको किस तरह से लें कि अगर हमारे पास 3 लेटर्स हैं और हमारे पास 3 एनवेलप्स हैं, तो अगर हमने एक लेटर इस एनवेलप में डाल दिया है तो 3 पॉसिबल वे से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 2 लेटर्स देंगे तो उसको 2 वे से कर सकते हैं और इसको 1 वे से कर सकते हैं। सो 3 × 2 × 1 दैट इज 6 पॉसिबल केसेस। ठीक है, यहाँ से पॉसिबल केसेस तो आराम से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये एक अनदर मेथड है इसको निकालने का।
ये जो मैंने 6 लिखे हैं, बट आपको फिर फेवरेबल केसेस नहीं मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस करने के लिए आपको ये हमेशा लिखना ही पड़ेगा। तो चलो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि एट लीस्ट एक लेटर जो है, ठीक है, 1 लेटर इज़ इन इट्स प्रॉपर एनवेलप, ठीक है, प्रॉपर एनवेलप के अंदर है। ओके, अब प्रॉपर एनवेलप के अंदर है तो हम वो पॉसिबल केस देखते हैं। देखो यहाँ पर लेटर 1 एनवेलप 1 के अंदर है, मतलब हमें एक से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेटर 1 E1 के अंदर है, लेटर जो 3 है इसमें E3 के अंदर है, और यहाँ पर लेटर 2 जो है वो E2 के अंदर है। तो हमारा एक लेटर है वो प्रॉपर एनवेलप के अंदर जा रहा है। तो कितने फेवरेबल केसेस हैं? 4, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 6। तो 4/6 यानी कि 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस मेथड से भी पहले नंबर ऑफ टोटल केसेस इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, A एंड B आर द 2 इवेंट्स। यहाँ पर देखो PA गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, इंटरसेक्शन B की गिवन है, हमें A यूनियन B की निकालनी है। तो पहले वाले केस में तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है, सो इट इज़ PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। PA क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.54, 0.69 और 0.35 हम इसमें से माइनस करेंगे। इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 9, 13, 5, 6, 6, 12 और 1.23। 1.23 में से 0.35 माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.88, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब कल वाली जो वीडियो थी मैंने आपको इसमें बताया था डिमॉर्गन्स लॉ लगता है यहाँ पर। हमारा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। सो इट इज़ इक्वल टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 माइनस, हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से A यूनियन B वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.88, ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है। तो 0.12 इसका आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से अगर माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? B के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसमें से अगर हम A इंटरसेक्शन B वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे A वाली में से, तो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट वाली, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि क्लास +1 में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर होता B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि नेक्स्ट में पूछा गया है, तो अब नेक्स्ट वाले का फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब B वाले में से A इंटरसेक्शन B वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है, ठीक है। चलिए इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? 0.54, और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 0.35, ठीक है। सो माइनस करेंगे तो इट विल बी 0.19, ओके। देन लास्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ये क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ B में से जौन सा अल्फ़ाबेट पहले होता है उसकी प्रोबेबिलिटी में से हम इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, ठीक है, A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? 0.69 और 0.35 इसमें माइनस किए तो आंसर इज़ 0.34, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी। तो 5 पर्सन को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, उनके पर्टिकुलर्स जो हैं वो यहाँ पर ये देखो गिवन है, उनके नेम और उनकी एज गिवन है। पर्सन को सिलेक्ट जो हमने करना है इस ग्रुप में से टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन, उस स्पोक्स पर्सन की 2 हमें कंडीशंस गिवन है, वो मेल होना चाहिए और 35 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A इवेंट वो इवेंट है, ठीक है, कि सेलेक्टेड जो पर्सन है, ठीक है, वो मेल है, सेलेक्टेड पर्सन इज़ अ मेल, ठीक है। और एक इवेंट और मान लेते हैं कि जो सेलेक्टेड पर्सन है एज जो है उसकी, सेलेक्टेड पर्सन एज इज़ ओवर 35 ईयर्स या मोर देन 35 ईयर्स लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर
अब हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या मतलब है कि सिलेक्टेड पर्सन मेल होना चाहिए। तो कितने मेल्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। सो हमने यहाँ से 3C1, क्योंकि हमें एक ही चाहिए बंदा, 3 बंदे मेल हैं, तो 3C1 हो गया। टोटल पर्सन्स कितने हैं, 5, उसमें से भी हमें एक ही चूज़ करना है, तो 5C1 हो गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होगी ए की। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करूं, बी में क्या है, 35 ईयर्स से ऊपर का बंदा होना चाहिए, ठीक है। उसमें मेल हो या फीमेल हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होनी चाहिए, 35 ईयर्स से ऊपर वाला बंदा। तो एक ये शीतल फीमेल हो सकती है और एक सलीम मेल हो सकता है। तो 2 ही पर्सन है जिसमें से हम एक को चूज़ करेंगे, और टोटल क्या है, 5C1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3/5 है, और अगर ये सॉल्व करें तो 2/5 है, क्योंकि एक एक बंदा हमें चूज़ करना था, तो यही हमारा आ गया। अब हमने वो बंदा चूज़ करना है जो या तो मेल भी हो और 35 ईयर्स से ऊपर भी हो, यानी कि हमने करना है ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। जो क्या होता है, ये यूनियन बी क्यों लिया, क्योंकि वो पर्सन मेल भी होना चाहिए और वो पर्सन 35 ईयर्स से ऊपर भी होना चाहिए, तो ए यूनियन बी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल कितनी निकाली थी हमने, 3/5, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो मेल भी है और ओवर 35 ईयर्स भी है। तो वो कौन सा केस है यहाँ पर, ये वाला केस है, वो मेल भी है और वो ओवर 35 ईयर्स भी है। सो 1/5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आएगा 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आ गया हमारे पास टोटल 5 एलसीएम, 3 + 2 5 - 4, दैट इज़ 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चूज़ कर सकते हैं इसमें से कि वो पर्सन मेल भी है और ओवर 35 ईयर्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर दैन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 एंड 7, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो नंबर कितने गिवन है, नंबर है हमारे पास 5, ठीक है, और हमें नंबर जो बनाना है वो बनाना है हमें 5000 से बड़ा नंबर, ठीक है। 5000 से बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है। 5000 से बड़ा नंबर बनाने के लिए यहाँ पर 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है और 5000 से बड़ा बनाना है। 2 कंडीशंस के बने। क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर वो डिविजिबल भी होना चाहिए 5 से, अगर हम डिजिट्स को रिपीट करते हैं और अगर हम डिजिट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो हम पहला केस यहाँ पर ले रहे हैं कि हम डिजिट्स को रिपीट कर रहे हैं, ओके। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस, या वेज कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज, ओके। टोटल नंबर ऑफ केसेस ही लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हैं, अब यहाँ पर नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए 5000 से। 5000 से नंबर अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगी तो नंबर क्या बनेगा, 5000 से बड़ा नहीं बनेगा। 1 लगाऊंगी तब भी नहीं बनेगा, 3 लगाऊंगी तब भी नहीं बनेगा, 5 या 7 नंबर लगाऊंगी यहाँ पर तो ही मेरा 5000 से नंबर जो है वो बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने पे मेरे पास यहाँ तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। तो यानी कि इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हैं, 2। समझ लगी बात, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जो डिजिट्स हैं वो हम रिपीट कर सकते हैं। तो हाँ, इसको फिल करने के 5 तरीके हैं, इसको फिल करने के 5 तरीके हैं और इसको फिल करने के भी 5 ही तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 5 आया है तो यहाँ पर फिर से 5 आ सकता है, यहाँ पर फिर से 5 आ सकता है और यहाँ पर भी फिर से 5 आ सकता है। तो इन तीनों प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 5 5 5 अलग अलग तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 2 × 5 × 5 × 5 दैट इज़ 250, ठीक है। बट एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये 0 जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं 0 फिल कर दूँ, डिजिट्स रिपीट कर सकती हूँ, तो यहाँ पर भी 0 फिल कर दिया, यहाँ पर भी 0 फिल कर दिया। तो ये एक ऐसा केस बनेगा जिसमें यहाँ पर अगर पहले प्लेस पे 5 है और अगर मैंने डिजिट्स रिपीट कर सकती हूँ तो मेरा यहाँ पर एक नंबर बनेगा 5000। पर मुझे तो नंबर बनाना था ग्रेटर देन 5000, 5000 नहीं ले सकती मैं। तो ये वाला जो केस है, 5000 वाला केस है, वो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे, 249। याद रखना ये बात, ठीक है।
ओके जी, चलो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस तो पहले केस के निकल आए। अब वो नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से, ठीक है। फिर से यहाँ पर हो जाओ, बात आती 4 डिजिट नंबर बनाना है और वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। फेवरेबल भी तो निकालने हैं ना, तभी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 5 से। अब नंबर डिविजिबल होना चाहिए 5 से, तो यहाँ पर इस वाली प्लेस पे, ये यूनिट वाली प्लेस पे या तो 5 आ सकता है या 0 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 आ गया, 1 आ गया या 7 आ गया तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने के जो तरीके हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या 5 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं और इस प्लेस को फिल करने के भी 2 ही तरीके हैं, क्योंकि 5000 से बड़ा नंबर चाहिए, या तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के भी 2 ही तरीके हैं। तो इन दोनों प्लेसेस को कैसे फिल कर सकते हैं, इसको मैं 5 तरीके से और इसको भी मैं 5 तरीके से फिल कर सकती हूँ, क्योंकि इन दोनों प्लेसेस पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमारे पास 2 × 5 × 5 × 2 यानी कि 100 टोटल फेवरेबल केसेस हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी हम वो वाला केस माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 है और यहाँ पर सारी प्लेसेस पे 0 आ सकता है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो ये वाला केस मुझे माइनस करना है, 99 आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी आ गई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 99 है और 249 हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो इसको 3 के टेबल पे कैंसिल करो, 33 और ये आ गया 83, ठीक है। सो 33/83 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट केस की, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर हमें डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं करने हैं, वही सेम नंबर्स लेने हैं और वही हमें नंबर जो है वो 5000 से बड़ा बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस देखते हैं, वो कौन सा केस बनेगा। अब इसको फिल करने के तरीके जो हैं वो कितने हैं, 2 ही तरीके हैं, या 5 आ सकता है या 7 आ सकता है, ठीक है। बाकी बच गए 4 नंबर, क्योंकि यहाँ 5 आ जाएगा या 7 आ जाएगा, इसमें से एक नंबर अगर यहाँ पर आ गया तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम इसको फिल कर सकते हैं इस प्लेस को। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए और 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला केस नहीं बनेगा, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर 5 यहाँ पर आ गया है और 0 यहाँ पर आ गया है, तो हम यहाँ पर 3 और 7 ही, मतलब कोई और नंबर ही फिल कर सकते हैं, डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। तो 5000 वाला केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर -1 नहीं करना है, याद रखना ये चीज़। सो टोटल जो केसेस हैं वो कितने बन रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 4, 4 3 = 12, 4 = 48, ठीक है। अब ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब नंबर क्या बनाना है मुझे, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स अब निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, पहली पॉसिबिलिटी है यहाँ पर या तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। तो अगर यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, सिर्फ 0 फिल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या आता है, या 0 5 आ सकता है या 5 और 7 आ सकता है। लेटस से मैंने पहले केस में यहाँ पर 5 फिल कर दिया और यहाँ पर मुझे 0 ही फिल करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर मुझे बनाना है डिविजिबल बाय 5। तो इस केस में यहाँ तो 5 आ सकता है या 0 आ सकता है, ठीक है। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 1, और इस प्लेस को फिल करने के तरीके भी कितने हो गए, 1 ही हो गया, ठीक है। और इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, क्योंकि 2 डिजिट्स तो फिक्स हो गए, 5 और 0 तो फिक्स हो गए। तो ये प्लेस को फिल करने के लिए 3 तरीके हैं और ये प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 3 जो फेवरेबल आउटकम हो गए वो कितने हो गए, 1 × 2 × 3 × 1, 6 हो गए, ठीक है। अब दूसरे केस पे आ जाओ। इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके थे ना, यहाँ पे 7 भी तो आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 7 आ गया तो यहाँ पर मैं 2 तरीके से फिल कर सकती हूँ, यहाँ 0 आ सकता है या 5 आ सकता है, ठीक है। तो 2 तरीके से यहाँ पर फिल हो सकता है। यहाँ पर एक तरीका हो गया, ठीक है, और इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 3, और इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 × 2 × 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये प्लस करेंगे, 6 + 2 कितने हो गए, 6 + 12 18 हो गए, है ना। अब यहाँ पर एक बार फिर से सुन लो, अगर यहाँ पर 5 फिक्स्ड है तो यहाँ पर 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 1 यहाँ पर है। और अगर यहाँ पर 7 आ जाता है तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास फिर से 2 तरीके हो जाते हैं, यहाँ 0 आएगा या 5 आएगा। इसीलिए ये दोनों केसेस जो हैं वो अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम्स 18 हो गए और हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 48 हो गए। 6 के टेबल पे कट करें, 6 3 = 18, 6 8 = 48। सो 3/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
ठीक है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज़ 4 व्हील्स। ठीक है, तो नंबर जो लॉक है, ठीक है, उसके 4 व्हील्स हैं, ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं, यहाँ 0 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं, है ना। अब उसने बोला लॉक जो होता है वो 4 डिजिट्स के साथ, लॉक 4 डिजिट का है, तो लॉक हमारा 4 डिजिट का है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है पर्सन की कि राइट सीक्वेंस मिलेगी उसे और सूटकेस ओपन हो जाएगा। ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट में या परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जो करवाया था उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। यहाँ देखो, सबसे पहली वाली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 10, क्योंकि 10 नंबर हैं। दूसरी प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 9, और तीसरी को 8, और चौथी को 7। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज हैं या टोटल केसेस हैं हमारे पास यहाँ पर बनेंगे 10 × 9 × 8 × 7, दैट इज इक्वल टू 5040। ठीक है, अब एक ही ऐसा नंबर है जो राइट सीक्वेंस है और सूटकेस हमारा ओपन हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5040। ये टोटल केसेस हैं, मतलब एक ही केस ऐसा है 5040 केसेस में से जिसमें वो राइट सीक्वेंस उसे मिल जाएगी और उसका सूटकेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।